पहले हमने सर्कुलेट कर दिया था, हमने बोर्ड में लगा दिया था। इसके बाद में इसका हुनर था कि बॉडी कौन सी बनेगी। 2024 में एटीएम बनाई गई थी और उस एटीएम में ये डिसाइड हुआ था कि इलेक्शन कराया जाए, चाहे पोस्ट हो ये फैसला होने क्या करते हैं। सितंबर 24 के अंदर हमने शुरू किया फिल्म दिखाना बढ़िया से चलनी चाहिए। जो प्रोग्राम हो रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आप प्रोग्राम करिए, हम सब आपके साथ हैं। जो भी कोई शॉर्टफॉल हो उसका तरीका निकाल लें, हम सब देने को तैयार हैं। विल ऑल आर विद यू। सब काम बढ़िया से होगा, जो भी चाहिए सब काम हो जाएंगे। और उसके प्रति जागरूकता बढ़ानी जरूरी है। अगर ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बूढ़े लोग, तो वाटर इंटेक पे ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ की क्वालिटी सप्लाई की समस्या तो आप लोगों को पता ही है। क्वालिटी खराब है, अमाउंट अच्छा नहीं है, आप पानी कम पीते हैं। इम्पोर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पिए। खाने में नमक की मात्रा कम रखें। जिनको भी शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या है उसकी समुचित दवाई लें। सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं तो मोस्टली जितने भी मेल पेशेंट हैं सबको प्रोस्टेट की समस्या होती है। और इतना सब करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई मेडिकेशन ना लें।
के लिए ब्रज की ओर लेकर चलते हैं। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आए तो उत्साहवर्धन अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। रंग में होली कैसे खेलूरिया सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे खेलूरिया सांवरिया के संग, मनाए जिनमें घोलो रंग, गोरे गोरे कलश मनाए जिनमें घोलो रंग, भर पिचकारी ऐसी मारी, भर पिचकारी ऐसी मारी, नहीं संग रंग में होली कैसे खेलूरिया सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे खेलूरिया। ढोलक बाजे मजीरा बाजे और बाजे मृदंग, ढोलक बाजे मजीरा बाजे संग, अबीर गुलाल के बादल छाएंगे सर गोरी रंग, सारी सखियां होली खेलें, सारी सखियां होली खेलें, कान्हा जी के संग, रंग में होली कैसे खेलूरिया सांवरिया के संग, रंग में होली सांवरिया के संग, रंग में होली कैसे खेलूरिया सांवरिया के संग। होली होली मेरा खोटा जीवन होली में, होली में होली में होली में, दिया होली में मेरा छोटा जीवन, रसिया होली में, होली में होली गुलाल कलर मगे दर से, होली में होली में होली में कर से मगे दर मारी, नदनी वाली मुझे वालों नवाब कयोरे होलिया ओरे गुलाल कयोरे, कयोरे मांगे तर से होलिया ओरे गुलाल, कयोरे मांगे तर से, मारी मांगे तर चुड़िया वाली, 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 गड़िया वाले नवाब कयोरे मांगे तर से, गड़िया वाले नवाब कयोरे मांगे तर से, होलिया में उड़े गुलाल कयोरे मांगे तर से, नटनी वाली मुझो वाले नवाब कयोरे मांगे तर से, मुझो वाले नवाब कयोरे मांगे तर से, होलिया में उड़े गुलाल कयोरे मांगे तर से। सबसे अच्छा होली खेलने वाला किसका आता है? साली और जीजा। साली और जीजा का आपस में, ठीक है जी। तो एक सॉन्ग कविता आपको साली के ऊपर, भाभी जी एक सुनाओ कविता साली के ऊपर, हम कीजिए। साली ससुराल में जाता है तो किसके साथ होली खेलता है? होली खेलने का मजा जो है ना, आप किसके साथ समझते हैं? साली के साथ में। होता है कि साली यहीं बैठी है। देखिए उन्होंने प्रत्यक्ष ना कहा कि डायरेक्टली बोला है, तो मैं साली साहिबा से कहूँगा कि जरा जीजा जी के पास आ जाए। तुलसी विशेषकर एक कविता लिखी है उस व्यक्ति ने जिसकी कोई साली नहीं है, उसको बता दिया। तुम शील कहो अश्लील कहो चाहे तो खुलकर गाली दो, तुम शील कहो अश्लील कहो चाहे तो खुलकर गाली दो, तुम भले मुझे कभी मत मारो, मत वाह की तुम ताली दो, पर वाह की तुम ताली दो, पर मैं तो अपने मालिक से
और मैं तो अपने मालिक से यही वर मांगूंगा, तुम गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक सीधी दो या नखरे वाली दो, साधारण दो या निराली दो, चाहे फूल की टहनी दो, चाहे चंपे की डाली दो, पर मुझे जन्म देने वाले ये मांग भी ठुकराना भगवान मुझे वह यौवन भी क्या यौवन है, होली का पर्व इसलिए सारे का ढंग है। वह यौवन भी क्या यौवन है, जिसके ऊपर लाली न हुई, बल्कि घूंघट वाली न हुई, आंखें रस की प्याली न हुई। वह जीवन भी क्या जीवन है, जिसमें मनुष्य जीजा न बना, वह जीजा भी क्या जीजा है, जिसके कोई खाली की और बात, तुम बैठते रहो भरे गांव, लेकिन खाली गांव, लेकिन खाली की और बात, तुम मटके पर मटके पी लो, लेकिन प्याली की और बात, पत्नी को हरदम साथ रखो, लेकिन साली की और बात। पत्नी केवल अर्धांगिनी है, पत्नी केवल अर्धांगिनी है, लेकिन साली सर्वांगिनी है, आदि नहीं है, सर्वांगिनी है, खाली बखेरती मोती है। साला भी गहरे में जाकर अक्सर पटवार फेंक देता, साली जीजा जी की नैया खेती है नहीं डुबोती है। आओ मनाए होली, देखो आज का दिन है खास, फूलों से चंदन से महके रहना नहीं उदास, जोगीरा सारा कोई नहारे कोई न जीते, कोई नहारे कोई न जीते, हमें नहीं कुछ लेना, चोर ही चोर है सारे भैया, लेकिन कोई दिखे ना, जोगीरा सारा जोगीरा सारा। गुप्ता जी आए, सेंटर जो है संभाला, रोज यहाँ पर हाजिरी भरते दुकान पे जैसे लाला, जोगीरा सारा जोगीरा सारा बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम, हाँ भोले बम भोले बम बम भोले। भांग का तगड़ा डोज लगाओ, आंख से बरसे सोने दे। थोड़ा हास्य व्यंग्य है। जूते की महिमा। गर्मियों की छुट्टियों में हम अपनी नानी के घर गए। वहां एक दिन हमने देखा नाना जी अपने पैर की मरहम पट्टी कर रहे हैं। हमने पूछा कि क्या हुआ? बोले जूते ने काट लिया है। हम बड़े हैरान परेशान कि जूता काटता भी है। फिर मामा के साथ घूमने गए। चलने से पहले उन्हें जूते में तेल लगाते पाया। हमने पूछा क्या हुआ? बोले चू चू करता है। अच्छा कमाल है भाई, जूता बोलता भी है। घूमते हुए मामा जी को किसी का फोन आया तो मैंने उन्हें कहते सुना फलाना तो जूते का यार है। अरे वाह, जूते तो दोस्ती भी करते हैं। होली के दिन मैं बुआ जी के यहाँ गया। बुआ जी किसी के बारे में कह रहे थे वह तो जूते खाए बिना मानेगा ही नहीं। अरे वाह, जूते खाए भी जाते हैं, इसका मतलब जूते भूख मिटाते हैं। होली वाले दिन मैंने देखा एक आदमी को गधे पे बिठाया गया है और उसके गले में जूतों के हार पड़े हैं। लोग नाच गा रहे हैं। मैंने अपने फूफा जी से पूछा ये क्या है? बोले इस आदमी को इस साल मूर्खादि राज चुना गया है। इसके गले में जूतों का हार पहनाकर इसे सम्मानित किया गया है। भाई कमाल है, जूते तो सम्मान प्रदान करने के भी काम आते हैं। थोड़ा बड़े होने पर मुझे फुटबॉल मैच देखने का चस्का लगा। पता चला सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट दिया जाता है। वाह, पुरस्कार में सोने का जूता भी दिया जाता है। फिर एक दिन पता चला वेस्टर्न टेलीविजन और मूवीज इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को गोल्डन बूट अवार्ड दिया। हेलो, सुनिए, होली का रंग तो बहुत हो गया,
दिल्ली वाले दृष्टि की तरफ लौटते हैं, पर आजकल अवध का बोलबाला है। हमारे प्रधानमंत्री भी अवध के ही बोलबाले में रहते हैं। मैं आपको ही अवध की बोली सुनाऊंगी। अवध में होली रघुवीरा, अवध में रघुवीरा, अवध में होली। लक्ष्मण हाथे अवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। काबू के बीगे लत पत पगिया, काबू के बीगे लत पत पगिया, काबू का बीगे वीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, खेले रघुवीरा। राम की बीगी रत पत पगिया, राम की बीगी रत पत पगिया, सिया का बीगे वीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली की सबको तल्ला तल्ला रे पीले मन नदी होले अंजन की सीटी में मारो दियो डोले चुप 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 चुप। है वृंदावन कन्हैया की, करूतारी बुकुली की, अमुरली के बढ़िया की। एक दोहा मैं बोलूंगा, उसका देना। तो निर्माण खाइए या प्यार लड़की रहो, बस कृष्ण भगवान की। अरे सब नाचोगी गाओगी, सारे चलते हो और मेरे साथ साथ गवाना, लेकिन क्यों मैं इतना ज्यादा बोल नहीं सकता। अरे इकली घेरी बन में आई, श्याम तन कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे, श्याम तन कैसी ठानी रे, ठानी रे, इकली बन में श्याम तन श्याम नहीं टकरार रोक मेरा मार्ग चलियो, रोक मेरा बहुत सौ उदम तने कीनो, और बहुत किया देव मिटा
मैं ब्रह्म कुमार सिंघल, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ एजीएम, होली मंगल मिलन और फेब्रुअरी बॉर्न मेंबर्स का जो है सेलिब्रेशन हो रहा है। आज का एजीएम में हमारे जो पॉइंट्स थे मेनली जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जिनके बारे में उनको बताना था, और हमने एक साल में जो हमारे कार्यविधि हुई है उसका पूरी हमने चर्चा की है, पूरा वर्णन किया है। हम इस बीच में होली मिलन में जो है अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम भी जो है वो करते रहे हैं, और आज भी हमारा जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों द्वारा किया गया है, जो बहुत ही अच्छा रहा, और बच्चों ने बहुत अच्छे अपने अपने डांसेस देकर मेंबर्स को जो है बहुत पसंद किया है, बहुत आनंदित हुए हैं। आज का प्रोग्राम जो है हमारी संस्था में, वैसे तो होली का प्रोग्राम हर साल होता है, लेकिन आज विशेषतया बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम हुआ है। और होली मिलन जो है एक ऐसा पर्व है, हिंदू का पर्व है, जिसमें अपने सभी भेदभाव भूलकर जो है ना एक दूसरे से गले मिलते हैं। आज होली मिलन हमने गुलाब की पंखुड़ियों से किया है, जिसमें सभी लोगों ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया है। और होली मिलन के बाद में हमारा प्रोग्राम जो है वो आज खाने का लंच का चल रहा है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करके लोग अपने मेंबर्स को सर्व करना है। और इसी के साथ साथ में मैं होली मिलन की सबको, अपने मेंबर्स को और आप सबको जो है ना बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ऊपर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सबको बहुत सुख समृद्धि और शांति दे, और ये होली का त्यौहार हम सबको बहुत खुशियाँ लेकर आए। धन्यवाद। सर, अभी हाल ही में आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम 8 मार्च को आयोजित किया आपकी संस्था ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? संस्था कैसे कैसे काम ऑर्गेनाइज करती है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने 8 फरवरी को अपनी स्मारिका का आयोजन किया था, स्मारिका रिलीज की थी, जो काफ़ी हमारी मेहनत के बाद में ये स्मारिका निकली है। और इसमें चीफ गेस्ट जो हमारे रहे हैं, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी रहे हैं। उन्होंने हमारी संस्था को देखकर बहुत ही सराहा, और ये कहा है कि ऐसी संस्था जो है दिल्ली में जो है बहुत कम देखने में आती हैं, जिसका आयोजन इतने भव्य तरीके से किया गया है। और इसमें समारोह में स्मारिका जब हमने रिलीज़ की, उस समारोह में हमारे लगभग 250 मेंबर्स जो है उपस्थित रहे हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है हमारा ये प्रोग्राम वो रहा है, और इसमें खाने का भी प्रबंध रहा है। उदय जी, एक तो आपका बहुत बहुत यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम हर वर्ष होता है, और इस बार खास इसलिए हो गया, एक ही दिन में 3 कार्यक्रम हैं। एक तो हमारा वार्षिक आम सभा है, इसको एजीएम बोलते हैं। उसके बाद हम हर महीने उन व्यक्तियों का वर्षगांठ मनाते हैं जो पूरे महीने में उन्होंने जन्म दिया है। तो आज फरवरी मास के हमारे सदस्यों का वर्षगांठ मनाया गया। और तीसरा होली का पर्व। होली का पर्व हमें फूल इतने मिले, इतने फूल लोगों लेके आए थे कि फूल खेलते के थक गए लोग, लेकिन फूल नहीं थके, फूल पड़े अभी भी। बहुत अच्छा पर्व रहा। और हमारे करीब 150 लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम के अंदर, हॉल भर गया। और मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने अच्छा प्रवचन दिया और लोगों ने उसमें काफ़ी सराहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए सर? सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। बच्चों ने डांस किए, 2 डांस बच्चों ने किए, और हमारी महिलाओं ने भी कुछ फोक सॉन्ग्स गाए, पुरुषों ने गाने गाए। एक भारत भूषण जी ने एक शादी के ऊपर एक कविता गाई, हास्य कविता, लोगों ने बहुत लाइक की। तो सब मिला के बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और एजीएम के अंदर खासकर थी इस बार जो है, जो 2-3 नई चीज़ें हमने की है वो है, एक तो हमारा जो एनुअल फीस है मेंबर्स की, वो थोड़ा बढ़ाई है हमने, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए थे। खर्चे बढ़े रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और अब जो लाइव मेंबरशिप बंद कर दी हमने, अब आगे से लाइव मेंबर नहीं बनाएंगे। और मेंबरशिप जो है थोड़ा बढ़ाई हमने, करीब 20%, वो बहुत ज़रूरी था। मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज, आज इस होली मिलन समारोह में आया हूँ। और यहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स को देख के दिल बहुत खुश है, और इन सबों के जोश को देख के हमें लगता है कि भाई हमारी भी ज़िंदगी में ऐसी ही जोश खरोश होना चाहिए। और सब लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और साथ ही सबका स्वास्थ्य मंगलमय हो, इसकी सारी शुभकामनाएं भी हैं।